तो कैसे स्कूल में पास कर पाएगा, कैसे डिग्री मिलेगी, कैसे वो आगे निकलेगा। हम सब लोग कमज़ोर विद्यार्थी साबित हो गए। सत्संग तो गुरु महाराज ने गुड़ से गुड़ सुना डाला, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ा। एक कान से सुना, एक कान निकाल दिया। अब आप किताबों का भरोसा करते हो। जब गुरु महाराज ने सुनाया तब तो सुना नहीं। अब कहते भाई किताब पढ़ा जाए। किताबें गलत भी हो सकती हैं, किताबें तो छापी गई हैं। गुरु महाराज का 70, 72 का 60 का सत्संग, उसमें इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल नहीं था। टेप रिकॉर्ड में भरकर उसको डुला डुला कर लोग नोट करते थे। मान लो लिखने वाले से कोई भूल चूक हो गई, मशीनों की छपाई में कोई गलती हो गई। अब गुरु महाराज का 60 साल का सत्संग कहाँ मिलेगा बताओ आप। किसी का टेप ही खराब हुआ गया, एक ही टेप चल रहा है, टेप हो ही नहीं पाया। उस समय गुरु महाराज ने क्या कहा, थोड़ा सा आपने सुन लिया, लेकिन किस प्रसंग में कहा गया, क्यों कहा गया, इंदौर में कहा गया कि बंबई में कहा गया, ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं मिलता। इसलिए किताबों का भी बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। पत्र पत्रिकाएं, गुरु महाराज के बारे में बहुत सी किताबें प्रेमी लोग लिख रहे, लेकिन इसमें सबकी मानसिकता झलक रही है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, जिसके दिमाग में जैसा विचार है, अपने विचार के मुताबिक लोग किताब मनमाना छाप रहे। किताबें पढ़ने से और सस्पेंस पैदा होता है। एक किताब लिखने वाला जिस बात को सही बता रहा है, दूसरा किताब लिखने वाला उसी बात को गलत साबित कर रहा है। इसलिए आपके लिए अब एक ही उपाय है, पूज्य महाराज जी की तरफ देखो आप। वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूँ, वक्त का मास्टर, वक्त का डॉक्टर ही आपके काम आएगा। और आपको ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं है, बहुत दिमाग पर टेंशन मत लाया करो। बस वक्त के मास्टर, वक्त के डॉक्टर की बताई दवा को खाओ। वक्त के मास्टर से कुछ पढ़ना शुरू करो, किताबों में मत उलझो। जो दरबार का हुक्म हो उलझने का मत। करना क्या है, बस जो दरबार का आदेश उसका पालन करो। आप जो भी दरबार से हुक्म मिल जाए उसका पालन करो, वरना ये जीवन अब वृथा जाने वाला है। बहुत गई थोड़ी रही। तमाम सत्संगी देखो बुढ़ापे में चले गए। 2-4 बरस आपका जीवन शेष बचा है। दिमाग में शंकाएं भरे घूम रहे हो। जब तक हैं शंकाएं मन में, तब तक होता ज्ञान नहीं। तब तक ज्ञान कैसे होगा। शंका जैसे बादल है, आसमान में बादल है तो भगवान भास्कर कैसे दिखाई देंगे। संशय सरप डसे मोहि भ्राता, दुखद लहर कुतर्क बहुभांता। जहाँ सस्पेंस और संशय होता है उसमें जीवन दुखमय हो जाता। चाहे पत्नी पर शंका हो जाए, दिन रात झगड़ा होगा। पत्नी कितनों बढ़िया भोजन पानी ला रही, लेकिन मन में शंका, अरे कहा हटो हटो। भाई पर शंका हो गई, भाई कितनों पैसा कमा के दे रहा, शंका है कि हमको कम देता है, ज़्यादा बैंक में बीबी के नाम जमा कर रहा, ज़्यादा पैसा है ससुराल भेजता है, भाई बेचारा तो दे रहा। शंका नाश करवा देती है। ऐसे मथुरा पर शंका, पूज्य महाराज जी पर शंका, फिर अपने गुरु महाराज पर भी शंका आपको। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप शंका से निकल जाओ। एक है साधे सब सद है। ये अकल बुद्धि का सौदा ही नहीं है। इसमें ज़्यादा बुद्धि लगाओगे मारे जाओगे। साइंस ऑफ सोल, अध्यात्मवाद, ये दृढ़ विश्वास और अनुराग का रास्ता। अनुराग और विश्वास, प्रेम करना और विश्वास करना। विश्वास भाई पक्के, इतना विश्वास कर लो कि गुरु को मानुष जानते कबीर तेने अंत।
गुरु को सुपर पावर मान करके चलो आप। और जब इतनी शक्ति मानोगे, ऊर्जा के वहाँ ऊर्जा है, शक्ति, तो आपका प्रेम अपने आप होगा कि भाई हमारा कार्य यहाँ बनेगा, यहाँ माल है, धन है, इनसे प्रेम करेंगे तो हमको कुछ लाख 2 लाख मिल जाएगा। लेकिन जब उनको आप गरीब मानोगे तब आप उनके पास क्यों जाओगे? कि अरे ये तो एक कप चाय नहीं पिलाएंगे। इसलिए विश्वास की जरूरत नहीं। आदमी माला माल है, लैंड लॉर्ड है, जमींदार है, राजा है, महाराजा है, इनके पास माल धन दौलत खजाने की कमी नहीं है। इनसे अगर हमने प्रेम कर दिया, इनकी सेवा कर दिया, इनके आदेश में चलते रहे तो एक दिन हमारी गरीबी चली जाएगी, हमको भी माला माल कर देंगे। एक नज़र घुमा देंगे तो लाख 2 लाख तो इनके लिए कुछ नहीं है। इसलिए विश्वास और अनुराग दोनों साथ चलता। विश्वास और प्रेम मिलन रघुपति बिन अनुरागा। अनुराग यानी प्रेम। प्रेम वही होगा जहाँ कुछ मतलब होगा। बिना सुर नर मुन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। वैसे परमार्थ में भी स्वार्थ है, भाई हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए, स्वार्थ है तो है, लेकिन इसको परमार्थ कहा जाता। ये मन और माया के परे का विषय है, जीवात्मा का कल्याण। इसलिए इस स्वार्थ को परमार्थ कहा जाता। लेकिन इसमें भी आपको मतलब से ही तो प्रेम है। हम महात्माओं से, गुरु से प्रेम क्यों करते? उनके लिए जान देने को क्यों तैयार कि भाई हम इनके साथ रहेंगे, हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, हमारी जीवात्मा नरकों से बच जाएगी, हमारा जन्म मरण का चक्र फंदा कट जाएगा, छूट जाएगा। इतने मान करके 2 चीज़ें पर चलो आप।